जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की चरणों में मेरा सत सत प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मुझे इस ग्रुप गुरु जी नाल मौजा के थ्रू एक लाइव सत्संग करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ मेरे लिए गुरु जी ने की कि मुझे आज ये सत्संग करने का, लाइव सत्संग करने का मौका मिल रहा है। मैंने सत्संग में काफ़ी सत्संग किए हैं, आज ऐसे लाइव सत्संग करना अच्छा लग रहा है। खुश हूँ कि ऐसे लाइव सत्संग करने का मौका भी मुझे मिल रहा है। हम सब जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जितनी भी संगत है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी संगत है जो गुरुजी से जुड़ी हुई है, सबसे पहले तो मुझे सबसे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि हम सब इतने भाग्यशाली हैं या हम सब इतने लकी हैं कि हमें ऐसे गुरुजी से, ऐसे गुरु से जुड़ने का मौका मिला। कहते हैं कि ज़िंदगी में गुरु होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई तारता है ना तो वो सिर्फ गुरु होते हैं। और साक्षात भगवान तो किसी ने नहीं देखे, किसी को नहीं पता भगवान कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। अगर आप मानोगे ना तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेंगे। तो हमारे पास तो साक्षात भगवान है, गुरुजी हैं। हम सबको पता है ये साक्षात शिव जी का रूप है। जो भी, जैसे भी आप जिस भी रूप में भगवान को देखना चाहोगे ना, किसी भी भगवान को, आप हर उस रूप में, अपने गुरु में उन भगवान को देख सकते हो, पा सकते हो, चाह सकते हो। कहते हैं मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि क्या कहते हैं, आप मानोगे ना तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेंगे। अगर आप दिल से अपने आप को पूरा समर्पित करके अगर आप चाहोगे कि आपको भगवान के दर्शन हो ना, तो आपको वो भी हो जाएंगे और गुरु में ही हो जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इनको, जिनको सब कुछ पता है, आप उनसे क्या मांगेंगे? इन्हें तो सबकी जिंदगी का पत्ता पत्ता पता है, सारी चीजें इनके सामने हैं। मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी कि जब मैं पहली बार इनसे जुड़ी थी तो मुझे याद है, मुझे आज 7-8 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। और मेरा पहला वो सत्संग था जिसमें मेरी माँ को मेरे गुरुजी ने बहुत बख्शा था। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, वो इतनी बीमार थी, पिछले 2 महीने से उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी। जब मुझे कुछ नहीं पता था, कौन गुरुजी, क्या गुरुजी, नहीं पता था। मैं साईं बाबा को उस वक्त मानती थी, तो मैं मंदिर गई तो वहाँ अचानक ही एक भैया मुझसे टकराए और उन्होंने पता नहीं कैसे गैस किया, उन्होंने मुझे देखा, देख के कहते कि क्या हुआ, परेशान है। और मुझे अपनी मम्मी से बहुत प्यार है, बहुत। मैंने ये सुना था कि माँ के बुलाने से तो भगवान भी आ जाते हैं, तो सबसे बड़े भगवान तो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। तो बस मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले सब कुछ है। तो वो बहुत बीमार थी और मैं बहुत परेशान थी। मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया उस दिन, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मम्मी ठीक नहीं हो रही तो गुरुजी है छत्रपुर में, और वहाँ जा अपनी मम्मी को लेके और वहाँ जाके उनको लंगर प्रसाद करा और तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन गुरुजी, क्या, कैसे गुरुजी, कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं वहाँ से वापस आने लगी। मैं जैसे ही उनकी शॉप से वापस आने लगी तो उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि अरे सुन, मैं एक बात तो बताना भूल गया कि इसी एरिया में आज बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है गुरुजी का, और तू मम्मी को बड़े मंदिर तो बाद में लेके जाइयो, तू एक काम कर, मम्मी को पहले वहाँ ले जा, वहाँ मत्था टिका ले। तो
मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन वो जाएंगी कैसे? कह रहे कैसे भी ले जा, बस तू आज मम्मी को वहाँ ले जा। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गई, घर जाके मैंने मम्मी से कहा कि थोड़ा उठने लायक हो, कि थोड़ा उठ सको, मेरे साथ गाड़ी में, रिक्शे पे, स्कूटी पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहो, मेरे साथ चल सको। मुझे किसी ने बताया है कोई गुरुजी हैं और उनका प्रसाद खाने से सारी बीमारियां, दुख दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चल लूँगी। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे चलोगे? हालांकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था वो सत्संग, 5 मिनट का रास्ता था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रिक्शे पे चल लूँगी। मैंने रिक्शा बुलाया, उनको बिठाया आराम से, हम लोग गए। मैंने पहली बार कोई ऐसा सत्संग देखा था जिसके अंदर ना करते करते भी 500-700 संगत थी। और मैं देख के ऐसे दंग रह गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कोई सत्संग देखा ही नहीं था। ना मुझे पता था क्या गुरु होते हैं, क्या सत्संग होता है, और क्या है, क्या इनकी शक्ति है, क्या ये है। ठीक है, मैं अपनी मदर को लेके गई। आप सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे सबसे पहले तो ये शेयर करूंगी कि वो सत्संग इतना बड़ा था, वहाँ की भीड़, वहाँ के लोग, वहाँ की संगत को देख के ऐसा लग रहा था कि अरे इतनी भीड़, मैं मम्मी को कहाँ बैठाऊंगी, मैं कहाँ बैठूंगी, और मैं मम्मी को कैसे संभालूंगी, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ही मैंने वहाँ एंट्री की, हम लोग धीरे धीरे गए। हमें किसी ने वहाँ कहा आप मत्था टेक लो। हम लोग जहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ था वहाँ गए, हमने वहाँ मत्था टेका। मत्था टेकते ही सबसे पहले मेरी मदर को ब्लेसिंग मिली। कहते हैं गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने पे अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिले आपके माथे पे, या कोई भी फूल की पत्ती, जो मैंने सुना था उस वक्त, हमें नहीं पता था, वो मेरी मदर के यहाँ एक गुलाब की पत्ती गुरुजी ने बख्शी थी, यहाँ माथे पे लगी हुई थी। जब हम मत्था टेक के वापस आ रहे थे तो किसी ने कहा कि आपको ब्लेसिंग्स मिली है, और उन्होंने यहाँ से माथे से हटा के मम्मी के हाथ पे रखी और कहा आप इसे खा लो। मम्मी ने वो खा ली। उसके बाद एक सेवादार हमें बोलते कि आप वहाँ बैठो। मेरे ख्याल से सत्संग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। शायद 20-25 मिनट या आधे घंटे का सत्संग रह गया था। इतना होने के बावजूद भी, इतना लेट आने के बावजूद भी गुरुजी ने हम लोगों को सबसे आगे बैठाया, जबकि हमें सबसे पीछे होना चाहिए था क्योंकि हम सबसे लेट आए थे, लेकिन गुरुजी ने हमें सबसे आगे बैठाया। ठीक है, हम बैठे वहाँ जो भी सत्संग हो रहा था हम वो सुन रहे थे, सारी चीज़ें थी, हम बैठे, हमें गुरुजी ने सबसे आगे बैठाया। उसके बाद मुझे आज तक भी जो याद है ना, सिर्फ सच में संगत जी, मुझे जो आज तक भी याद है उस पर मैंने अमल भी किया है। मैंने सिर्फ उस वक्त पहली बार उस सत्संग से सिर्फ एक ही चीज सुनी थी कि मांगो मत। मुझे सिर्फ वही एक चीज हमेशा से याद रही। आज भी कहीं पे भी मैं सत्संग में जाऊं या सत्संग करूं या गुरुजी के सामने बैठ के सिर्फ याद आता है और ध्यान आती है तो सिर्फ एक यही बात कि मांगो मत। ठीक है, वहाँ सत्संग हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी गुरुजी की जो बहुत प्यारी थी, कही गई थी वहाँ, वो बहुत अच्छे से दिल में मैंने रखी कि हाँ ये चीज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। हम लोगों को भगवानों के बारे में इतना नहीं पता होता, हमें सिर्फ पता होता है कि भगवान की आरती करनी है, ये भगवान इसलिए हैं, ये भगवान इसलिए हैं, लक्ष्मी माता लक्ष्मी देती हैं, और ये व्रत रखने से ये होता है, वो होता है, ये पता था। लेकिन लाइफ में गुरु बनाने से क्या होता है ये अब जाके पता चला कि गुरु होने कितने ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बैठे, कुछ चीज़ें वहाँ जो कही जा रही थी माइक पे वो बहुत अच्छी थी, सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग उसके बाद लंगर प्रसाद शुरू हुआ। हमें लंगर प्रसाद मिला। हमसे कहा गया कि ये लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना है, सारा लंगर प्रसाद हमें खाना है। हम लोगों ने वो लंगर प्रसाद लिया। हालांकि मेरी मदर की इतनी तबीयत ठीक नहीं थी कि वो लंगर प्रसाद पूरा फिनिश कर सके, लेकिन शायद इनकी मर्जी थी इसलिए वो लंगर प्रसाद उन्होंने वो पूरा फिनिश कर पाए। वो लंगर प्रसाद उन्होंने किया, मैंने किया, हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। उसके बाद
हम लोग वहाँ से निकले, मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद हम वापस अपने घर आए, रिक्शा किया, घर पहुँचे। अब मेरी मदर कान्हा जी को बहुत मानती हैं, उन्होंने कान्हा जी रखे हुए हैं और वो कान्हा जी की सेवा करती हैं, उनका भोग बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, धुलाती हैं, अपने बच्चे की तरह उन्होंने उन्हें रखा हुआ है। हम उसके बाद जब वहाँ से सत्संग से निकल के अपने घर आते हैं, घर आने के बाद मेरी मदर आती हैं, सोती हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जिस लेडी की तबीयत पिछले 2 महीने से खराब थी, जो बेड से नहीं उठ पा रही थी, उनका फीवर नहीं टूट रहा था, उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था, 3-4 डॉक्टर्स चेंज कर लिए थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। सिर्फ दवाई, जितनी देर दवाई का असर रहता था उतनी देर वो ठीक रहती थी। उसके बाद हम घर आए, रात को सोए, ठीक है। एक जैसे कि कहते हैं जब इंसान दुखी होता है ना, उस दुख के टाइम पे आप उसे जो भी कहोगे ना करने के लिए या होने के लिए, वो सब करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा दुख दूर हो, कैसे भी हो। मुझे भी यही था कि बस मेरी माँ ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें परेशान देख देख के। मैं अगले दिन आपको बात बता रही हूँ कि इनसे मिले हुए शायद हमें 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और इन 24 घंटों में इन्होंने हमें क्या बख्शा। मेरी मदर, जिन्हें कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे, उन्हें इन्होंने ठीक कर दिया। मेरे गुरु ने, मेरे फादर नहीं हैं, ये मेरे पिता भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरा परिवार भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरे बहन भी हैं, मेरा सुकून भी है, मेरा चैन भी है, मेरे सब कुछ है, ये सब कुछ। उसके बाद अगले दिन मैं क्या देखती हूँ, मेरी मदर उठी, अपने आप उठी, उठ के मेरी माँ ने अपने आप नहाई, अपने आप धोई, और अपने साथ साथ अपने कान्हा जी को भी नहलाया, धुलाया, वस्त्र चेंज किए उनके, उन्हें नए कपड़े पहनाए, उनका भोग बनाया। यहाँ तक कि मतलब वो इतनी बीमार थी, इतनी बीमार होने के बाद भी उनका भोग उन्होंने बनाया, भोग लगाया। मतलब ये चीज़ मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं थी। जब मैं उठी, मैंने उठ के देखा कि मेरी मम्मी खुद नहा ली हैं, मम्मी ने पूजा की है, कान्हा जी को नहलाया है, भोग बनाया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चमत्कार था ये। जब मैंने अपनी माँ को देखा ऐसे कि वो सही हो गई हैं, तो सिर्फ दिमाग में ये चीज़ था कि इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती, सच में नहीं हो सकती। क्योंकि सिर्फ एक लंगर प्रसाद करने से, सिर्फ लंगर प्रसाद करने से उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। बस मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त, मुझे ये पता था कोई गुरु हैं, छतरपुर में हैं, ऐसे हैं, उनका प्रसाद खाने से ठीक हो जाते हैं। तो वही एक लालच मन में लेके मैं मम्मी को लेके गई थी, और वो लालच ऐसा चमत्कार था कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब मैंने देखा उस दौर, वो दौर ऐसा था, उसके बाद धीरे धीरे मेरी मदर ठीक होती चली गई। मैंने देखा कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी फिर किसी डॉक्टर की। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे ये हुआ कि मुझे जानना है क्या है, कौन है, कैसे हैं, कैसा मंदिर है इनका, कैसे गुरु हैं ये, क्या होता है क्या नहीं। मुझे नहीं पता था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना मैं जानती थी कि कौन इनसे जुड़ा हुआ है, क्या क्या नहीं। उसके बाद 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 10 दिन निकले, 15 दिन निकले। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी ऐसी उसके घर के बाहर, तो मैंने उसे मम्मी का सत्संग शेयर किया कि मेरी मदर ऐसे 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 उनको था, और किसी ने गुरु बताए। वो ऑलरेडी गुरुजी से जुड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। उसने मुझसे कहा अच्छा, तो मैंने उससे ये जिक्र किया था कि मुझे यार इनका मंदिर कहाँ है, कैसे है, मुझे जाना है। तो इसने कहा हाँ मैं जाती हूँ हर मंडे। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा यार मुझे लेके चलिए। उसने कहा ठीक है। वो मेरी लाइफ का पहला मंडे था 2013 में, जब मैं इनके दर्शन के लिए गई थी। और वहाँ जाके उस मंदिर में कदम रखते ही मतलब मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब, इतनी अच्छी फीलिंग, इतना सुकून, इतना चैन, इतना अच्छा लगा था कि मेरे पास शायद लफ्ज़ नहीं है वो बयान करने के। और जब मैंने देखा वहाँ इतना बड़ा शिवलिंग, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो शिवलिंग, उसकी ताकत,
उसके नीचे जब हम बैठते हैं, उसके नीचे बैठना हमारे लिए मतलब वहाँ ध्यान लगाना गुरुजी में बहुत बड़ी बात कहलाई जाती है, बहुत बड़ी बात। ध्यान आप अपने घर में या कहीं और जहाँ आप चाहें वहाँ हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो शक्ति मिलती है ना उस शिवलिंग के नीचे बैठ के, मुझे तो ऐसा फील होता है। सबका अपना अपना है कि किसको क्या फील होता है, कैसा लगता है कैसा नहीं, बट मुझे वो जो फीलिंग होती है वहाँ बैठ के, सिर्फ अगर आपने 2 मिनट भी गुरुजी में ध्यान लगा लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी और से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरी मदर ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि कभी कुछ मांगना है ना तो उससे मांगो, इनसे मांगो, ये है देने वाले। आप किसी इंसान से कभी कुछ मांगोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने दुख भी रोने जाओगे ना, गुरुजी कहते थे कि कभी किसी से अपना दुख शेयर मत करो। जो मुझे लगता है कि उसका रीजन सबसे बड़ा ये रहा है कि अगर आप किसी इंसान से अपना दुख शेयर करोगे ना तो वो आपको शायद एक बार की तसल्ली दे देगा। आपको लगेगा ना कि वो आपका अपना है, वो आपको दोबारा तसल्ली दे देगा। आप फिर से उससे अपना कुछ दुख शेयर करोगे ना तो आपको कुछ नहीं दे पाएगा सिवाय आपके मजाक उड़ाने के। ये बात सच है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत चीज़ें सही भी हैं, बहुत कुछ सीखा भी है। कहते हैं कि हमेशा बुरी चीज़ों से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और आज इन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, बहुत स्ट्रांग। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर मैं सुखी हूँ तब भी मुझे यही चाहिए, मैं दुखी हूँ तब भी मुझे यही चाहिए, मेरा अच्छा है तब भी मुझे यही चाहिए, मेरा बुरा है तब भी यही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। खैर, गुरुजी ना करें कि कभी ऐसा हो भी। मुझे लगता है कि सबसे बड़े पेरेंट्स जो होते हैं ना वो आपके सबसे बड़े भगवान हैं, और सबसे बड़ा मंदिर आपका खुद का घर है। उसके बाद कहते हैं गुरुजी, उसके बाद तुम मेरे पास आओ, सबसे पहले अपने घर का, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। वो सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा स्कूल आपका घर होता है। और आपके जो टीचर होते हैं ना वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। और उसके बाद जाके कहीं गुरुजी कहते हैं कि तब आओ मेरे पास। खैर, ये तो बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। मैं आपसे यही कह रही थी कि वो मेरा पहला टाइम था इनसे जुड़ने का। उसके बाद कब ये अपने से जोड़ते हुए चले गए, चीज़ें ठीक करते हुए चले गए। मुझे पता ही नहीं चला मेरी लाइफ में कोई दुख थे वो कब दूर हो गए, परेशानियां थी वो कब दूर हो गए, नहीं पता चला। आज टचवुड मैं जब से इनसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कभी किसी चीज़ की कमी रही है, कुछ कम हुआ है। बड़ा ही होगा, मिला ही होगा, ज़्यादा ही रहा होगा, मगर कम कुछ नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं। और मैंने कभी भी कुछ मांगा है तो इनसे ही मांगा है, और कभी किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब तक ये नहीं चाहेंगे ना आप, हम, मैं, कोई भी ना इनके करीब जा सकता ना इनसे जुड़ सकता। हम सब जो भी संगत है जो इस वक्त देख रही है मुझे या सुन रही है मुझे, और आगे भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ सबसे एक ही चीज़ कहनी है कि आप सब अपने आप को समझो कि आप लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, बहुत ही ज़्यादा, कि आप इनसे जुड़े हुए हो। ये सच है। मैंने शायद एक आधा बार कभी भले ही गुरुजी से कुछ मांगा होगा, उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ इन्होंने एक ही चीज़ मुझसे कही थी कि मुझे सब कुछ पता है तो मुझे बता के क्या फ़ायदा। मैंने फिर इनको कभी कुछ नहीं बताया। जिनको सब पता है उनको क्या फ़ायदा कुछ भी बताने का। कहते हैं कि जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है, और जो सुनता है उसका भी। क्योंकि पता नहीं मेरे इस सत्संग करने से आप में से ना जाने किसके किस सवाल का जवाब मिल जाए। कई बार होता है, कहते हैं कि गुरुजी किसी के थ्रू हमें बताते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर दिलवाते हैं, कोई मैसेज हो या वो मैं हूँ या किसी के भी मुंह से कुछ सुनवा दें या कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ा हुआ कहलवा दें, इसी के थ्रू गुरुजी हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब कभी भी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हेजिटेशन फील करते होंगे, घबराते होंगे,
शुरू शुरू में माइक पकड़ने में, सत्संग करने में होता है, मुझे भी होता था शुरू शुरू में, लेकिन अब नहीं होता। तो ऐसा होता है कि हमारे सत्संग करने से ना जाने किसके कौन से सवाल का जवाब उसे मिल जाता है। तो हमें हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से आपका भी भला होगा और मेरा भी, और हर कोई यही चाहता है कि सबका भला हो, आपका खुद का भी और मेरा भी। मैंने हमेशा से सिर्फ गुरुजी से यही अरदास की है, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी गुरुजी से जुड़े लोग हैं, गुरुजी की जो भी संगत है, वो सब सुखी रहे, सबको खुशियाँ मिले, जो जैसा चाहता है उन्हें वैसा मिले, हर चीज़ उनके जो भी उनके लिए अच्छे के लिए हो उन्हें मिले। ऐसा होता है, हम सब जो इंसान होते हैं ना, हम लोग इतने सेल्फिश होते हैं ना कि जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार या कुछ अच्छा या कोई चीज़ ऐसी ना हो ना कि हाँ, तब हम मानते हैं कि भगवान है, गुरुजी हैं, ये चीज़ है। क्योंकि कहीं ना हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं ना कि हमारे साथ जब तक कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी ना कि हमें लगे कि हाँ इसमें ये इसके साथ ऐसा हुआ है और करने वाले बैठे इन्होंने किया है, जब तक वो चीज़ नहीं आएगी ना, तो हम लोग ना जब तक बिलीव नहीं करते किसी चीज़ में। ये गुरुजी भी कहते थे, इसलिए गुरुजी कहते थे कि सत्संग करने चाहिए, पता चलना चाहिए कि गुरुजी ने हमारे साथ कितना हमारा भला किया है, कितना हमारा अच्छा किया है, और ऐसा हुआ है, सच में हुआ है, ताकि दूसरे लोग जुड़ सके इनसे। खैर, मैं तो जब से जुड़ी हूँ बहुत सत्संग है, इनकी मुझसे जितनी मर्जी बातें करा लो आप गुरुजी के लिए, मैं पूरी रात भी बोलने को तैयार हूँ। खैर, गुरुजी बख्शे हमेशा, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सत्संग है मेरे पास फ़िलहाल एक छोटा सा एक सत्संग और है, फ्राइडे का एक छोटा सा सत्संग जो मेरे लिए बहुत बड़ा है। फ्राइडे को मेरे घर पे सत्संग हुआ था, मैंने फ्राइडे को अपने घर सत्संग किया था, लेकिन इस फ्राइडे जो मैंने अपने घर सत्संग किया, ये सत्संग मुझे बुधवार को करना था, वेडनेसडे को ये सत्संग करना था। सब प्लान हो चुका था कि हाँ क्या लंगर प्रसाद बनेगा, क्या होना चाहिए, कहाँ गद्दी लगेगी, कैसे गुरुजी को रखना है, कैसे क्या करना है, कैसे बुलाना है, सब हो चुका था। किसको बुलाना है किसको नहीं, सारी चीज़ें। अचानक ही वो सत्संग किसी वजह से वेडनेसडे का मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर सत्संग डिसाइड हुआ फ्राइडे का कि फ्राइडे सत्संग करेंगे। अब फ्राइडे को हुआ कि चलो ठीक है फ्राइडे करते हैं। सारी चीज़ें वही थी, वही शपथ थे, वही सब कुछ वही रखा जो शपथ मुझे चाहिए थे। मैंने वही पेन ड्राइव बना के रखी हुई थी कि ये शपथ चलाने हैं और ये लंगर प्रसाद, सब कुछ एज इट इज़ वही था जो मुझे वेडनेसडे को करना था, जो मैंने फिर फ्राइडे को किया। वेडनेसडे की बात है, सुबह उठी, अपना नहाना धोना सारी चीज़ें की, पूजा करने बैठी थी। पूजा करने के बाद पूजा कर ही रही थी कि मेरे पास किसी का कॉल आया। थोड़ा परेशानी वाली कॉल थी वो, तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ख़राब। मतलब कुछ थी कोई चीज़ ऐसी जो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो कोई बात नहीं, मूड ख़राब हो चुका था। मैं पूजा करने बैठी, पूजा की, पूजा करके उठी, अपना चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता लेके बैठी, तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और गुरुजी का एक ग्रुप है वो खोला। उसमें गुरुजी का एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में ये लिखा था सबसे ही पहले कि आज दिन बहुत अच्छा है और सत्संग ज़रूर करना, और तू बहुत सोचती है, कम सोचा कर, मैं बैठा हूँ, तेरी सारी परेशानी दूर करूँगा। और साथ के साथ उसमें ये भी लिखा था कि सत्संग करियो आज और चाय प्रसाद बनाइयो, चाय प्रसाद का भोग लगाइयो और उसके बाद गरीबों में भी बांटियो। अब वो मैसेज मेरे पास आया, उस दिन सत्संग करना भी था मुझे, जो नहीं हो पाया था किसी वजह से। मुझे नहीं समझ आया कि मतलब अब मैं क्या करूं, क्योंकि सत्संग तो फ्राइडे होना था। अब
कुछ समझ में नहीं आया कि अब कैसे होगा। अब सत्संग गुरुजी का आदेश है, सत्संग भी करना है, किस तरीके से करूं क्या नहीं। तो मन में आया कि रहने देती हूँ, फ्राइडे तो करना ही है। लेकिन अचानक कुछ देर बाद मेरी एक फ्रेंड घर पे आई, उसने भी मुझसे यही मैसेज शेयर किया और मैंने कहा यार यही मैंने पढ़ा था सुबह और यही तूने शेयर कर दिया, ये चीज़ रही। उसने मुझसे कहा करें सत्संग, तो मैंने उससे कहा कैसे करेंगे। तो कह रही कि क्या हो गया, तो छोटा सा सत्संग घर में ही कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने सत्संग किया, अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी के सामने सत्संग किया। थोड़ा सा भोग प्रसाद जो बांटना था, जो गुरुजी का आदेश था, वो हम ले आए, चाय प्रसाद बनाया। 1 घंटे का सत्संग हम लोगों ने किया और उसके बाद सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरी मदर और मेरी फ्रेंड और मैं। हम लोगों ने सत्संग किया, बहुत मन लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं आपसे सिर्फ इसके थ्रू सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब वो चाहते हैं ना और आपने उनको इनवाइट कर दिया जिस दिन के लिए, जो डेट आपने डिसाइड कर ली और आपको जिस डेट को उन्हें बुलाना है और आपने बोल दिया, तो वो आते ही आते हैं। गुरुजी आते ही आते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। गुरुजी ने मुझे सुबह ही आदेश दे दिया कि सत्संग तुझे करना ही है और वो सत्संग हुआ, किया। चाहे 1 घंटे का किया। सत्संग करने के लिए संगत जी ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर तरीके से भोग बनाना है, आपको ये चीज़ भी करनी है, गुरुजी के लिए वो चीज़ भी करनी है, आपके पास स्पीकर होने चाहिए, माइक होना चाहिए, नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सत्संग करने के लिए आपके भाव में है, गुरुजी के प्रति प्यार है, आपकी लगाव है, आपका कितना लगाव है। आप अगर एक चाय प्रसाद लेके भी सत्संग करेंगे ना गुरुजी के लिए या अपने लिए, तो वो भी बहुत कुछ है। गुरुजी कभी नहीं कहते कि सत्संग करने के लिए तुम्हें प्रॉपर लंगर प्रसाद बनाओ, मेरे लिए ये करो वो करो, ऐसे भी करना है, वैसे नहीं कहते। आपका मन भी उदास है ना, आप बैठ के सिर्फ मंत्र जाप भी कर लोगे तो उसमें भी बहुत शक्ति है, वो भी आपका सत्संग है। तो बस यही कि गुरुजी ने सत्संग कराया, फिर बहुत अच्छा लगा। जो परेशानी थी मेरी वो दूर की, मुझे बहुत अच्छा लगा था सत्संग करने के बाद। बहुत कहते हैं ना चैन सा मिला था, जो वो परेशानी थी वो दूर ही हो गई थी। बहुत अच्छा लगा था। सत्संग भी करवाया गुरुजी ने, उस दिन भी सत्संग हुआ। उसके बाद फ्राइडे भी मेरे घर सत्संग हुआ, फ्राइडे को भी सत्संग था और बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी उस दिन भी। बहुत अच्छा दरबार लगा था और बहुत खुशी होती है जब गुरुजी घर आते हैं। ऐसा लगता है कि अब कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, सब कुछ अच्छा होगा, गुरुजी दर्शन देंगे, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है और हुआ भी मेरे साथ। उस दिन फ्राइडे को जब सत्संग हुआ तो जो जोत थी, जो जोत हम गुरुजी की जोत जलाते हैं, वो जोत जली। तो उस जोत में गुरु नानक जी के दर्शन हुए, बकायदा बिल्कुल ऐसे दर्शन हुए कि आंखों में आंसू आ गए थे हमारे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। सबको फील हुआ, मुझे ही नहीं, सिर्फ जितनी संगत आई थी, जो भी लोग थे, सबको फील हुआ। सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी कैसे ना कैसे आपको महसूस करा ही देते हैं कि मैं आया हूँ। कुछ भी करेंगे, किसी के भी थ्रू महसूस करा ही देते हैं कि हाँ वो आए हैं, आपके सामने बैठे हैं। आप बस मुझे सबसे यही कहना है कि आप लोग ना कभी भी गुरुजी से ना कभी कुछ मांगो मत और सच में मानो, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि जिन्हें सब पता है उनसे मांगना क्या। उन्हें तो सब पता है, हम उनसे मांगेंगे। जिन्हें हमारी एक एक चीज़ पता है, हमारी दी हुई सांस, हमारा रहना उठना बैठना खाना पीना, सब उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की दी हुई चीज़ है, उन्हीं की बख्शित है ये कि हाँ हम आज कुछ भी हैं। अगर हम आज देखें, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं होते, खाना खाने के लिए हाथ नहीं होता, देखने के लिए आंखें नहीं होती, हम तो फिर भी उनकी इतनी बड़ी दौलत के साथ रहते हैं, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता। चाहे कोई करोड़पति भी होगा ना, जिसके पास बहुत पैसा होगा,
और कोई गरीब भी होगा, वो भी गेहूं की ही रोटी खाता है, आटे की ही रोटी खाता है, कोई भी सोने की रोटी नहीं खाता। और ये कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है ना, तो एक वक्त की रोटी तो इन्होंने हमारे नसीब में, सबके नसीब में लिखी है। कोई भूखा नहीं सो सकता, कोई भी नहीं। कहते हैं किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा, किस्मत में होगा तो वो हो जाएगा। मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर आपके सामने खाना रखा है ना, आप किस्मत अपनी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब आप इनसे जुड़े हो ना, आपकी किस्मत भी चेंज होगी। लेकिन जब तक आप किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करोगे ना, और किसी के लिए अच्छा नहीं करोगे, तो आप इनसे अपने अच्छे की उम्मीद कभी मत लगाना। क्योंकि अच्छा सिर्फ उनके साथ होता है जो पहले दूसरों का अच्छा सोचता है और दूसरों को अच्छा करता है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे ना, तो आपको कभी अपने लिए अच्छा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए अच्छा करने और सोचने वाले ये बैठे हुए हैं। इसलिए किस्मत भी बदली जा सकती है, लेकिन हर चीज के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने खाना रखा है और आप कहते हो किस्मत में होगा तो मुझे अपने आप मिल जाएगा, नहीं। जब तक आप उसको उठा के अपने हाथों से तोड़ के अपने मुंह में नहीं डालोगे ना, तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए हर चीज के लिए मेहनत, लगन, प्यार दिल से होना बहुत जरूरी है। और हर चीज अपने लिए सोचने से पहले अगर आप दूसरों के लिए सोचेंगे ना, तो आपके लिए जरूर सब अच्छा होगा, जरूर। और बाकी तो जो भी संगत इनसे जुड़ी हुई है, उन्हें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खैर वैसे भी मैंने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी सबसे यही कहना है कि आप निस्वार्थ होके इनसे जुड़िए। आप सिर्फ मानेंगे ना, तो आपको सब कुछ अपने आप दे दें, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ कब चेंज हो गई। मैं जीता जागता सच में लाइफ एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का। मैंने गुरुजी से शायद शुरू में, जब तक मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं, मैंने ज़रूर शायद 1-2 चीज़ों की अरदास की है, लेकिन उसके बाद से मुझे कभी अरदास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे पलट देते हैं ना पूरी लाइफ, आपको भी नहीं पता होता। मैंने एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। मैंने एक स्कूटी ली थी नई, तो मुझे ये था उसका जो नंबर हो, उस नंबर की जो डिजिट हो एक, वो गुरुजी के बर्थडे की डेट से मिलती हो। जब मैंने स्कूटी ली थी उसका नंबर नहीं आया था, तो मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी कि गुरुजी मेरी स्कूटी का जो नंबर हो ना, उसमें आपकी बर्थडे डेट के 7 जरूर हो। और आप लोग बिलीव करेंगे कि ऐसा हुआ। मैंने सिर्फ इनसे बोला, और जब मेरा नंबर आया स्कूटी का, तो उसके अंदर 7 था, मुझे 7 मिला। बस यही है, आप सबसे यही कहना है कि देखो, अपने लिए धन, दौलत, मकान, गाड़ी, ये सब मांगने की बजाय अगर आप सब इनसे चैन, सुकून, ये सब मांगेंगे ना, इनका साथ, इनका प्यार, इनकी आप पे कृपा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पैसा तो एक दिन ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जो कभी नहीं मिटता ना, वो है गुरु का नाम, गुरु का साथ, जो आपकी आखिरी सांस तक भी आपका साथ देते हैं। इसलिए गुरु बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको जो तारता है ना, वो गुरु ही होता है। और एक चीज़ और आप सबसे, कि आप सबसे पहले आपके घर में देखो, मैं शायद जितने भी लोग ये लाइव सत्संग देख रहे हैं, मुझे पता है शायद मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूँगी, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए नहीं, लेकिन आप सबसे बड़ी या छोटी समझिए, बस ये चीज़ ज़रूर कहनी है कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। क्योंकि भगवान भी ना माँ के बुलाने पे आ जाते हैं। अगर आप लोग माँ बाप की सेवा करोगे ना, तो भगवान अपने आप ही आपके होके रहेंगे, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। मैंने महसूस की है ये चीज़। मुझे कभी भी कुछ भी, अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे ना, तो ही आपके साथ अच्छा होगा। मैंने गुरुजी के ही एक मैसेज में ये पढ़ा था कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। अगर तुम मुझसे पहले माँ बाप को भी मानोगे ना, तो उससे बढ़कर गुरुजी के लिए भी कुछ नहीं है।
तो बस आप सबसे यही कहना है कि जिनके भी, चाहे मुझसे बड़े छोटे, जिनके हैं जिनके नहीं हैं, सबसे सिर्फ यही चीज़ कहनी है कि अपने माँ बाप को हमेशा आप खुश रखें। क्योंकि मेरा जुड़ना भी इनसे मेरी मम्मी की वजह से हुआ था। मेरी मम्मी को बहुत बख्शा है इन्होंने, बहुत बख्शा है। ऐसे ही मेरी मम्मी काफ़ी बीमार रहती हैं, काफ़ी रही भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं, दिमाग की नस ब्लॉक हो गई थी, एक कुछ और एक छोटा सा ऑपरेशन उनका पेट का भी हो चुका है, काफ़ी चीज़ें हैं रही हैं उनके साथ। अगर आप अपने माँ बाप के लिए करोगे ना तो आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ये बात सच है। और माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे ये पता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे बख्शा है ना मेरी मदर को, कि आप लोगों में से कोई भी अगर इस वक्त मेरी मदर को देखेगा या कभी मिलेगा, कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को पीछे छोड़ के इतनी टचवुड इतनी अच्छी दिखती हैं वो आज भी, कि कोई नहीं कह सकता कि हाँ वो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां देखी अपनी लाइफ में और उन सबको पीछे छोड़ के आज वो टचवुड हेल्थ से बहुत अच्छी है। वो इन्हीं की बख्शिश है जिसकी वजह से वो अच्छी हैं। अभी भी कुछ टाइम की बात है, अभी छोटा सा एक सत्संग और मुझे याद आया कि मेरी मदर की टांग, राइट लेग जो है वो थाई से लेके नीचे तक पूरी टांग में उनके अचानक ही पेन शुरू होने लग गया था। मतलब वो इतना ज़्यादा था कि वो चल भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। वही जैसे कि मैंने आप सबको बताया 20-25 दिन हो गए थे, कई डॉक्टर्स चेंज कर लिए थे, नहीं सही हुई। ऐसे ही एक गुरु संगत थी, मैं उनके घर पे जल प्रसाद लेने के लिए गई थी। वो हर थर्सडे को अमृत वेले सत्संग करती हैं, तो मैं उनके यहाँ से मम्मी के लिए अपनी जल प्रसाद लेने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझे जोत का घी दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जोत है, इस जोत को ऐसे ही ले जाओ, इसको घी को पिघलाना नहीं है, इस जोत में से घी नहीं निकालना, इस घी को ऐसे ही अपनी मदर से कहना, या आप खुद उनकी जहां दर्द है पूरी टांग पे, वो घी लेके बस आपको लगाना है, मालिश करनी है थोड़ी सी सुबह और शाम, और गुरुजी को लगाया हुआ तिलक अपने लगाना है। उन्होंने ये चीज़ कही। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो घी लिया, अपनी मदर को दिया, अपनी मदर से कहा कि मुझसे लगवा लेना या खुद लगाना हो तो आप खुद लगा लेना, और आपको ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने कहा ठीक है। विद इन 7 days मेरी मदर जो चल नहीं पा रही थी, जो रोती थी अपने इस टांग के दर्द की वजह से, मैं आपको ये रिसेंट सत्संग है मेरा, मैं शायद महीने भर पहले का सत्संग है जो मैं आपको बता रही हूँ, महीने 1.5 महीने पहले का, कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उनके इस कदर इस पूरी टांग में दर्द था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने जो मुझे जोत का घी दिया वो एज इट इज़ जोत का घी वो रोज़ लगा रही थी अपने। उन्होंने शायद 4थे या 5वें दिन तो वो चलने लगी थी, उनके इतना आराम हो गया था। उसके बाद उन्होंने वो घी फिर भी रेगुलर लगाया, और आज टचवुड इनकी मेहर से, इनके आशीर्वाद से उनकी वो टांग बिल्कुल ठीक है, वो चल भी पा रही है। और इनका इतना आशीर्वाद है कि दोबारा कुछ हुआ भी नहीं ना, उन्हें दोबारा गुरुजी के अगर जोत का घी नहीं लगाया उसके बिना भी अब वो बहुत बहुत सही है। तो वही चीज़ है कि देखो, भगवान किसी ने नहीं देखे, लेकिन इनके अंदर सारे भगवान हैं। अगर आप इन्हें भी मानोगे ना, गुरुजी के अंदर आप कुछ भी चाहोगे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। कोई, क्योंकि देखो कहते हैं कि भगवान के रूप बहुत है, लेकिन आप मानो तो भगवान एक ही है। आप किसी भी भगवान को मान लो, आप किसी को भी। मैंने गुरुजी के अंदर खुद साईं बाबा के दर्शन किए हैं, मैंने बजरंगबली के दर्शन किए हैं, मैंने भोले बाबा के दर्शन किए हैं, मैंने बहुत भगवानों के दर्शन किए हैं गुरुजी के अंदर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप अलग अलग भगवानों को मानते हो, आप भगवान को मानते हो तो इसलिए आप गुरुजी को नहीं मानोगे, आप गुरुजी को मानते हो तो गुरुजी ये हैं वो है, नहीं। अगर आपने इनको मान लिया तो आपने सारे भगवानों को मान लिया। मुझे इनके अंदर बहुत भगवानों के दर्शन हुए, और शायद बहुत सारी संगत ऐसी होगी जिन्हें भी हुए होंगे। सबके भगवान यही है, अगर आप चाहो तो सब कुछ है, अगर आप नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं है। खैर, बहुत बहुत बड़ा शायद सत्संग हो गया आज। गुरुजी की जितनी बातें की जाएं उतनी कम है।
बस एक ही चीज़ कहनी है कि ख़त्म तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। जो एक ख़त्म नहीं होता ना, वो इनका नाम है। वो आपके जीते जी, आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, आज के टाइम में पैसा इतने मायने रखता है कि भगवान का दूसरा नाम पैसा है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, जब तक आपको किसी चीज़ के लिए सुकून या चैन ही नहीं मिलेगा तो आप उस पैसे का भी नहीं कुछ कर सकते। अगर किसी के पास करोड़ों भी है ना और कोई बंदा बीमार है तो पैसा भी उसकी जान नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपके पास सुकून है ना और चैन है तो आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। दुनिया बहुत तेज भागती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पैसा सब कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं आपसे बार बार ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने यही देखा है, ऐसे ही देखा है लोगों को। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि कोई ये कहे कि गुरुजी आप कैसे हो। मैंने ये ज़रूर देखा है, गुरुजी हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, गुरुजी हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, गुरुजी ये चीज़ चाहिए, गुरुजी वो चीज़ चाहिए। अरे जिन्हें पता है सब कुछ, आप उन्हें क्या करोगे बता के। आप कभी इनसे मांगना है ना संगत जी, आप इनसे अपने लिए सुकून मांग के देखो, सब्र मांग के देखो, चैन मांग के देखो। फिर आपको कभी पैसे की, धन दौलत, गाड़ी मकान, टेंशन परेशानी, नौकरी, शादी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब टाइम आता है ना, मिलता सबको जब भी है। अगर वो आपको अभी कुछ नहीं दे रहे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी नहीं है या आपके लिए नहीं कर रहे, ना नहीं सुन रहे आपकी, या कहाँ है गुरुजी, गुरुजी सबके लिए करते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा होता है कई बार आपके कर्म काटने भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक कर्म नहीं कटेंगे ना, जो आप चाहते हो वो आपको अगर दे दिया जाएगा तो वो आपके हाथों से बहुत जल्दी चला जाएगा। और आपके कर्म कटेंगे ना, तो जो आपके लिए सही है वो आपको सही टाइम पे ही मिलेगा। अगर आप गुरुजी से 2 कमरे का घर मांग रहे हो ना, और आप मांग रहे हो, आपको दे देंगे, वो देंगे, जरूर देंगे। 2 कमरों का घर देंगे आपको, आप जैसा चाहते हो आपको वैसा देंगे। लेकिन अगर आप उनसे कहने के बाद मांगते ही जा रहे हो तो आपको बेशक दे देंगे। और आप अगर उनसे कुछ नहीं चाह रहे ना, उनको तो सब पता है, तो क्या पता उन्होंने आपके लिए 2 कमरों का नहीं 4 कमरों का घर सोचा हुआ वो देने के लिए। इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग ना, हम अपनी परेशानियों से इतने घिरे होते हैं ना, हमें लगता है कि हाय हो जाए, जल्दी से हो जाए, वो हो जाए। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को ना सही टाइम के लिए छोड़ दीजिए। सही टाइम पे जो मिलता है ना, वो आपके लिए हमेशा के लिए सही होता है। हमें हमेशा भी ये नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा हो गया गुरुजी की मर्जी होगी, वैसा हो गया गुरुजी की मर्जी होगी, शायद गुरुजी यही चाहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार गुरुजी ही सब कुछ चाहते हैं। हम लोग, गुरुजी कोई खिलौना नहीं है हमारे लिए, या गुरुजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गुरुजी की कसम खा ली या गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि हाँ शायद गुरुजी चाहते थे इसलिए ये हो। नहीं, कई बार आपकी की हुई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती, वो इंडिकेशन देते हैं। वो हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कर वैसे कर, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हमें पता नहीं होता। अगर आप में से कभी कोई कंफ्यूज होता भी है कभी किसी चीज़ के लिए, आप लोगों को ये लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, चल गुरुजी पे छोड़ देते हैं। नहीं, आप गुरुजी के सामने पर्ची डाल सकते हो, आप पर्ची डाल के गुरुजी से पूछो, आप आंख बंद करके गुरुजी से जवाब पूछो, आप गुरुजी के ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ अपने सवाल का जवाब देखो, आपको मिलेगा। लेकिन आप ऐसे ही हर कोई, मैंने देखा है ऐसी संगत भी है बहुत सारी जो ऐसे बोलती है कि ये शायद गुरुजी की मर्जी थी, ये गुरुजी चाहते थे। नहीं, गुरुजी कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। गुरुजी हमेशा ये चाहते हैं कि आप सही रास्ते में रहो, सही चीज़ें करो और आपके साथ हमेशा सही हो। और अगर कभी कुछ हो भी जाता है तो शायद उसके पीछे ये होता है कि वो आपके अच्छे के लिए हो। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को, बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी को दोष ना दें। अगर आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो आप गुरुजी के सामने पर्ची डालें,
गुरुजी से बात करें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अपना कोई भी काम पहले करने से पहले आप गुरुजी से बात करें, सबको सबके सवालों के जवाब, सारी चीज़ें सब मिलेगा यहाँ। इनसे बड़ा डर तो कोई भी नहीं है। खैर, क्योंकि मुझे भी कुछ याद आ गया था अपना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। खैर, जय गुरु जी। खैर ठीक है संगत जी, मुझे आप सबसे सिर्फ यही सब कहना था। सत्संग तो बहुत हैं, अगर शायद मैं आज पूरी रात तक भी बैठूँ ना तब भी ख़त्म ना हो। और गुरुजी के लिए तो मेरे पास बहुत मन करता है कि मैं गुरुजी की बातें करते रहूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे अगर ये मौका मिल रहा है तो मैं इसे ना छोड़ूँ। बाकी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग सब सत्संग करते रहें। कभी भी आप किसी के घर सत्संग में गए हैं या आपको लाइव सत्संग करने का कैसे भी मौका मिले तो प्लीज़ ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग करने से, मैंने जैसा कि कहा था, आपका भी भला होता है और जो करता है उसका भी। ना जाने किसके सत्संग करने पे किसके सवाल का कौन सा जवाब छुपा हुआ है। अच्छा सत्संग हुआ आज, मज़ा आया, अच्छा लगा, गुरुजी की इतनी बातें हुई। आप सबसे अब यही रिक्वेस्ट है कि सब आगे चल के जिसको भी जैसे भी मौका मिले हमेशा गुरुजी का सत्संग करते रहें और गुरुजी सब पे अपनी मेहर रखें। जिसकी भी जो भी सारी विशेष हैं सब पूरी करें। गुरुजी का शुक्राना करना कभी मत भूलिएगा। आप सब कुछ जो भी हैं, जैसे भी हैं अपनी लाइफ में, सब इनकी वजह से हैं और गुरुजी सब पे अपनी मेहर बना के रखें। सबके साथ अच्छा हो, अच्छा रहे। सुख दुख तो सबकी लाइफ में चलते रहते हैं, क्योंकि सुख दुख दोनों एक भाई बहन हैं, सबकी लाइफ में होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का बुरा टाइम आ रहा है तो अच्छा नहीं आएगा। बस टाइम लगता है, हर तूफान के बाद कुछ अच्छा भी होता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी अपने दुख को इतना बड़ा ना समझें कि आपको लगे कि पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों होता है। नहीं, ये सबके साथ है। आप कहते कि एक टेबल पे अगर सबको बैठा दिया जाए ना और सबसे ये कहा जाए कि अपने अपने दुख शेयर करें, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई बंदा ना जब दूसरों के दुख सुनेगा ना तो शायद अपना दुख उठा के ही चल देगा कि अरे बाप रे, इसका इतना ज़्यादा है तो मैं अपने ही दुख के साथ सुखी हूँ। तो इसलिए बस सबसे यही अरदास है कि आप सब खुश रहें। दुख तो सबकी लाइफ में है, सबके घर में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, प्रॉब्लम सब चलता रहता है। गुरुजी सबकी तकलीफ दूर करें, सबकी प्रॉब्लम्स दूर करें, सबके साथ सब अच्छा हो। गुरुजी सब पे अपनी मेहर रखें। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा सत प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय। जय गुरुजी।